disdained, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. तो 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे का असर आज पूरी दुनिया में सुर्खी बना हुआ है। तस्वीरें गवाह हैं कि आखिर वहां क्या हालात हैं। तालिबान के कब्जे के डर से देश का राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुका है। पहले गवर्नर हाउस, फिर राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा हो गया है। हर जगह तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ऐसे में वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों के जहन में आज भी 20 साल पहले के उस क्रूर शासन की तस्वीर ताजा है। यही वजह है कि लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। विमान में चढ़ने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हालात बुरे हैं। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। स्थानीय लोग अपने देश में ही कैद हो गए हैं। हालात बदतर हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काबुल का एयरपोर्ट है। लोग किसी तरह अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। एक ही विमान में बैठने के लिए एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दहशत की, डर की ये तस्वीर है और ये तस्वीरें डराती हैं कि किस तरीके से तालिबान आतंकी अब पूरे देश पर अपना कब्जा कर चुके हैं, काबुल पर अपना कब्जा कर चुके हैं, जिसके बाद लोगों में डर है कि 20 साल पहले जो तालिबानियों का आतंक देखने को मिलता था वो आज भी शुरू होगा। ऐसे में लोग अपना मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहते हैं अपनों के साथ। पहली तस्वीर, लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं। इसी बीच गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुनिए किस तरीके से गोलियां बरसाई जा रही हैं। 5 लोग इन फायरिंग में मारे जा चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि लोग विमान में किसी भी तरीके से चढ़ना चाहते हैं। पहिए तक पर विमान के लटक जाते हैं, जिसमें एक शख्स नीचे गिर जाता है। ये तस्वीरें डराती हैं, पूरी दुनिया को डराती हैं कि आतंक जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। ज़रूरत है कि हर एक देश समझे, हर एक नागरिक समझे कि कट्टरता किस तरीके से हावी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर, टीवी स्क्रीन पर हर ओर डर, दहशत की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि तालिबानियों का ये कहना है कि शांति वो चाहते हैं लोग सुरक्षित रहें, लेकिन ऐसे में क्या शांति बहाली की जा सकती है? गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कभी शांति बहाली नहीं हो सकती। ये हमने हर बार देखा है। क्या लोकतंत्र की स्थापना ऐसे हो सकती है? देश का मुखिया देश छोड़कर भाग चुका है। जनता बरबस इधर उधर भाग रही है, बेबस है। उसके सामने कोई रास्ता इन तालिबानियों ने नहीं छोड़ा है। तो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद लोगों में दहशत भर गई है। लोग जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोग जान की बाजी तक लगा रहे हैं। काबुल से उड़े एक विमान की ये भयावह तस्वीर आप देखिए, डराती है ये तस्वीर। ये दिखाती है मानवता कहां पहुंच चुकी है, किस तरीके से आतंकियों का कब्जा हर ओर हो चुका है। ये लाल घेरे में जो आप एक छोटा सा बिंदु देख रहे होंगे, दरअसल वो बिंदु नहीं है, बल्कि एक शख्स है जो टायर पर लटक कर जा रहा था और विमान से नीचे गिर जाता है। ये तस्वीर
बरबस डराती है, दहशत दिखाती है। लोग मुल्क छोड़कर भागना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर जान की बाजी लगाकर भी वो इस देश को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि डर है अगर यहाँ रहे तो दहशत के साए में जीना पड़ेगा, डर के साए में जीना पड़ेगा। न जाने इन गोलियों के निशान कब उन तक पहुंच जाएं, कब वो इसका शिकार बन जाएं, क्योंकि 20 साल पहले इसी अफगानिस्तान की धरती पर कितना लहू बहा है यहाँ की जनता का इन्हीं तालिबानियों की वजह से। और एक बार फिर से तालिबानियों का आतंक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये तस्वीर देखिए, आज की अब तक की हम कहें कि सबसे डराने वाली तस्वीर है, भयावह तस्वीर है। जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है डराता है, दहशत बनाता है। लोग किस कदर अपना मुल्क छोड़कर भागना चाहते हैं। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर कैसे वो शख्स टायर पर चढ़ता है लेकिन हवा में ही नीचे गिर जाता है, और दूसरी तस्वीर ये देखिए आप, कैसे जहां से भी रास्ता मिल रहा है विमान में चढ़ने का, लोग बस चढ़ जाना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं और इस देश को छोड़ना चाहते हैं। काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, और अफरा तफरी का माहौल हर ओर है। बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट है, डर है, दहशत है। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं और देश छोड़कर जहां जिसे जगह मिलती है वो इस विमान पर सवार हो जाता है। ये तस्वीरें डराने के लिए बहुत हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होने वाली है काबुल की, क्या तस्वीर होने वाली है अफगानिस्तान की। डराती हैं, सिरहन पैदा करती हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये दोनों तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, शायद ही आज तक आपने ऐसी कोई तस्वीर देखी होगी। 3 लोग मारे गए हैं क्योंकि उड़ते विमान से वो नीचे गिर जाते हैं। हर ओर चीख पुकार है। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये तस्वीरें एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हैं। कार्गो फ्लाइट तक घुसने के लिए लोग किस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं देखिए। मौत सामने देखकर भागते ये लोग बस जान छुड़ाकर अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान का कोना कोना रो रहा, दर्द बयां करने के लिए उनके पास शब्द तक नहीं। अफगानी नागरिक हौसला हारने लगे। भगदड़ मची है कि कैसे जान बचाई जाए, क्योंकि अफगान में फिर से तालिबान का राज कायम हो गया। तालिबान जो चाहता था वो तो उसने कर ही लिया, लेकिन यहाँ के लोग कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा तालिबान राज आए जिससे हाहाकार मच जाए, गोलियां चलने लगे, लोग मारे जाएं, उनकी आजादी, उनकी सरकार और उनका लोकतंत्र खत्म हो जाए। यही वजह है कि काबुल और अफगानिस्तान के कोने कोने से लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। काबुल एयरपोर्ट का हाल ही देख लीजिए, दिल रखने भर की भी जगह नजर नहीं आती। लोग हाथापाई करके, एक दूसरे को गिराकर, धक्का मुक्की करके कैसे भी प्लेन में घुसने की कोशिश में है। दरअसल अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है काबुल एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ फायरिंग के बाद स्थिति और बिगड़ गई। फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। काबुल एयरपोर्ट के जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उनमें हालात काफी भयावह दिख रहे हैं। इधर अमेरिका अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने में लगा है। भारत हो, ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी, हर देश ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहा है। इधर एयरपोर्ट पर हालात को बिगड़ते देख अमेरिका ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, यहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिकी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि काबुल में हामिद करजई हवाई अड्डे को सुरक्षित करने के लिए वो कई कदम उठाएगा। अमेरिका अब सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। देश में उसके कोई भी सैनिक तैनात नहीं है। सिक्योरिटी बढ़ाते हुए अमेरिका के 6000 सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर उतारे जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा ही लिया है, लेकिन पूरे देश की मानवता रो रही है। तालिबानी आतंकियों ने जिस कदर अफगानिस्तान को तबाह किया है, इस पर पूरी दुनिया को मिल बैठकर सोचना होगा और किसी न किसी देश को मदद का हाथ आगे बढ़ाना होगा।
काबुल के ताज़ा हालात की तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिवली आपको दिखाते हैं। काबुल की सड़कों पर तालिबान का कब्जा है। तालिबानी लड़ाके सड़कों पर खड़े दिख रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। क्या ऐसे शांति बहाली हो सकती है जिसका जिक्र ये तालिबानी कर रहे हैं? हाथों में हथियार लिए हर ओर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। मानवता के दुश्मन हैं ये लोग। बैठकर पूरी दुनिया को ये सोचना होगा कि आज ये अफगानिस्तान है, कल कोई और देश भी हो सकता है, क्योंकि कट्टरता इस कदर हावी हो चली है। काबुल से जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे अकब में जो रोड है ये सीधा काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है, जहां पर इस टाइम पर आपको जहां पे नज़र आ रही होगी, जहां तक नज़र जा रही होगी वहीं पर आपको गाड़ियां ही नज़र आ रही होंगी। काबुल का एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। काबुल का जो फ़िज़ाई अड्डा है, हवाई अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर अनसर्टिनिटी है। इवैक्यूएशन मिशन जो हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल प्रवासों के लिए ये एयरपोर्ट कम से कम 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि लोगों की एक डेस्परेटनेस है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने झड़पें भी देखी हैं और झड़पों के हवाले से फिर हमें रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। एक बार फिर से हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो सिहरन पैदा कर रही है, डरा रही है, अफगानिस्तान की हकीकत बता रही है, लोग किस कदर डरे हुए हैं। ये तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यकीनन डरा देने वाली है। मानवता के दुश्मन हैं ये लोग। 3 लोग विमान के टायर पर बैठ जाते हैं क्योंकि लोग ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं जहां आज़ादी से जिया नहीं जा सकता, जहां आतंकियों का कब्जा हो गया हो, जहां अपने ही घरों में आप कैद हो गए हो। कौन ऐसे मुल्क में रहना चाहेगा? ये लोग डर रहे हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले ऐसी ही तस्वीर इन लोगों ने देखी थी। लाल घेरे में एक बिंदु आपको दिखाई देगा। दरअसल वो बिंदु नहीं है, वो 3 लोग हैं जो टायर पर लटक गए थे, किसी भी तरीके से इस देश को छोड़ना चाहते हैं। वो विमान से नीचे गिर जाते हैं। किस कदर डर है लोगों में, दहशत है लोगों में। अफगानिस्तान की सच्चाई क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और दोनों तस्वीरें हकीकत बयां करने के लिए काफी हैं और दोनों तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं कि ये कैसी दुनिया हम बना रहे हैं। आज ये अफगानिस्तान है, कल कोई और देश भी हो सकता है जहां आतंकवादी इस कदर भयावह हो चलेंगे। वहां हालात कुछ ऐसे ही होंगे, जहां कहीं भी कट्टरता हावी होगी हालात ऐसे ही दिखाई देंगे। पहली तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर सिहरन पैदा करेगी, डराएगी। भले ही आप अफगानिस्तान में ना हो, हिंदुस्तान में बैठकर ये तस्वीर देख रहे हो या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ये तस्वीर देखेंगे, आज ये तस्वीर सवाल कर रही है ये मानवता है? ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं जहां पर इस कदर अपने मुल्क को छोड़कर भागना पड़ रहा है। यूएन है, इतने सुपर पावरफुल देश हैं, लेकिन आज बरबस सब शांत हैं इन आतंकियों के सामने। तो 60 से अधिक देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत देनी चाहिए। अफगान और विदेशी नागरिकों को इजाजत मिले। एयरपोर्ट और सीमाओं को खुला रखना चाहिए। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की अपील है मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो। 60 से ज्यादा देश हैं जो यूएन के द्वारा ये अपील कर रहे हैं। मानव जीवन की और संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। तमाम वो रास्ते जो दूसरे देश तक जा रहे हैं, सीमाएं हैं, एयरपोर्ट हैं, उन्हें खुला रखना चाहिए। तालिबान के लड़ाके लोगों को एयरपोर्ट जाने से रोक रहे हैं, लोगों को घर लौटने की कह रहे हैं। तालिबान के लड़ाके काबुल एयरपोर्ट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हैं। तो घर लौटने के लिए कहा जा रहा है
किसी को ये मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। डर दहशत बनाना चाहते हैं। गोलियां चलाई गई हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर। 100 मीटर की दूरी तक ये तालिबान के लड़ाके हैं जो गोलियां चला रहे हैं, डर बना रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं कि वो एयरपोर्ट के अंदर ना जाने पाए। एक बार आप भी सुनिए कैसे दहशत का माहौल इन तालिबानियों द्वारा बनाया जा रहा है।